अगर जैसे राम मंदिर आपने बनवाया, बहुत अच्छा किया, शायद उसके पहले कोई मंदिर नहीं आज तक देश में बसा होगा, तो आपने बनवा दिया तो लोग बौखला गए, ठीक है। चंदा चोरी पे क्यों नहीं आप बोल रहे हो? तो ये कह रहे हैं तुमने चंदा दिया जाके, तो तुम्हारे क्यों ये सुलग रही है? भाई चंदा नहीं था, देश ने तो दिया जाके, लोग गए तुम्हें, उनका क्या? हम लोग प्रोफेशनल पढ़े लिखे हैं, वो है गवार अनपढ़ है, तो उन्हें लाठी के अलावा कुछ नहीं आता और हमें हाथ जोड़ के अपनी विनती करने के अलावा कुछ नहीं आता। ये सर मजबूत सरकार नहीं है, गुंडा सरकार। मजबूत सरकार इसको नहीं कहते। मजबूत सरकार वो होता है जो एकता के साथ चलता है, जो देश के लिए काम करता है। अगर यहाँ पे जब शिक्षा ही अच्छी नहीं होगी, या अब एग्जाम लीक करा रहे, उसका री एग्जाम कराए, फिर नाम देते थे कि हमने रिवीजन के लिए कराया। रिवीजन स्टूडेंट को नहीं चाहिए भाई। साल साल 2-2 साल जो बच्चे घर छोड़कर कोचिंग के लिए जाते हैं, घर बैठ के भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एग्जाम अब एक बार में सही करा जैसे पहले चलता रहा। 2014 के बाद ही क्यों आपने ये री एग्जाम वाला लीक वाला सिस्टम क्यों करा? भाई एनडीए को बैन करना चाहिए। मेरा तो ये मान, जैसे पहले एग्जाम होता था वैसे ही एग्जाम होना चाहिए। आप इसमें देश को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, या आपने देश को पीछे कर दिया 12 साल। वो वायरस बता रहे हैं ना आपको। वायरस वही बात है सर, वायरस होंगे कोई बात नहीं, क्योंकि वो एंटी तो खुद है, तो हमें वायरस का नाम देंगे ही। अगर अपने हक के लिए कोई युवा या स्त्री आगे आके बात करती है तो उसको आप गाली के उसमें संबोधित कर देते, इंसल्ट कर दे, बट उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसी आपकी सोच है आप वैसा ही, मतलब वैसा ही लोगों के लिए बोलोगे, छात्रों के लिए बोलोगे। बट इस चीज से छात्र को रुकने वाला नहीं है। और मेरी दरख्वास्त है सभी लोगों से, आप लोग आइए यहाँ प्रोटेस्ट में आइए, सोशल मीडिया बैठ के कमेंट लाइक और शेयर करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे मौजूदगी चाहिए। अभी भी वो डर रहा है। क्यों नहीं है छात्रों की? क्या वजह है? सर वो डरते हैं। जब यहाँ पे शुरू में जैसे छात्र आना चालू किए थे, तो यहाँ पे कुछ गुंडे टाइप के, कह ही सकते हैं अगर मारपीट करे तो गुंडा ही घोषित किए जाओगे। उन्होंने आके किसी के माता पिता के ऊपर सिर फोड़ दिया था, कल लड़की को यहाँ पे घेर के मारा सीपी में जाकर। तो ये गलत चीज है ना। 3-4 दिन पर एक लड़की को पकड़ के ले जा रहे, वो पुलिस के द्वारा बचाई गई थी। फिर पुलिस शासन अगर आगे आती, वो किताबें फेंक रही भगत सिंह की और उनकी, बोले ड्रामा करते। अगर ये ड्रामा है तो तुम भूत से ही तो पढ़ रहे हो ना, तुमने फिर पढ़ लिख के नौकरी नहीं ली है, इसीलिए तुम्हें ये सब ड्रामा लग रहा है। क्यों जाना चाह रहे हैं आप? संसद हम सर अपनी आवाज रखना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ बैठ के शायद उन तक नहीं पहुँच रहा होगा। तो हमारी या लोगों की मांग ऐसी है कि आपको संसद तक जाना चाहिए। इसलिए सब हम इकट्ठे होकर संसद जाएंगे 20 तारीख को। बहुत भरकम भीड़ में जाएंगे, 5000 कम से कम यहाँ पे। डराना नहीं सर, हम अपनी बात रखना। हम कौन होते डराने? डरा तो वो हमें रही है ना। प्रतिनिधि तो आपने भेजा है। क्या कह रहे हैं? प्रतिनिधि को संसद में आपने भेजा है ना? भेजे हैं, बट हाँ तो बात रखने की, उसके बाद और भी युवा को तो बात रखनी है ना। बात नहीं रख रहे क्या? वो रख रहे होंगे सर, लेकिन हमें नहीं लग रहा। अगर लेकिन लगता है आपको जाने दिया जाएगा भारी पुलिस, क्योंकि हाँ सर यहाँ पे तो ये सब प्रोटेस्ट के नाम पे उन्होंने वो सब बैरिकेडिंग लगा रखा है, तो देखते जाने देते हैं। लाठीचार्ज होता है जैसे हर प्रोटेस्ट में होता है, बट हम अपनी तरफ से बहुत प्रेम स्वभाव से रिक्वेस्टली उनसे कह रहे हैं कि हमें जाने दीजिए और हमें अपनी बात रखने दीजिए। ये आपके फ्यूचर की बात नहीं है, अकेले हमारी नहीं है, आगे वाली पीढ़ी के लिए भी है ये सर मजबूत सरकार नहीं है, गुंडा सरकार। मजबूत सरकार इसको नहीं कहते। मजबूत सरकार वो होता है जो एकता के साथ चलता है, जो देश के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, उसको मजबूत कहते हैं। ये क्या मजबूत है कि अपनी तुम पेंट भर रहे हो नोटों से, और जो युवा है, वो छात्र है, वो सड़कों पे लेटा हुआ, तो गलत है ना। 2-2.5 लोगों के लिए खड़ी हो जाए सरकार। क्यों नहीं खड़ी सर? हम तो कह रहे हैं एक इंसान को भी अगर आपकी पार्टी से दिक्कत है, या आपके सिस्टम से दिक्कत है, या एक युवा मरा है, या एक युवा भूखा है, संघर्ष करने के बाद भी, तब भी पार्टी को झुकना पड़ेगा। ये थोड़ी का 3000 होगा तो क्यों झुकेगा, 1 लाख होगा तो ही झुकेगा। लेकिन संसद का सत्र चालू होगा, आप डिस्टर्ब करने आप लोग जाएंगे वहाँ पर? सर डिस्टर्ब नहीं, हम अपना बात रखने के लिए जाएंगे। परमिशन इन्होंने ली होगी मे बी, तो बात रखने जाएंगे प्रोफेशनली तरीके से। अगर हमें गुंडागर्दी करना होता तो अभी तक हो चुका होता। 20 से 22-25 दिन हो गए, हम बहुत आराम से हम लोग बात कर रहे हैं। पेरेंट्स भी आ रहे, जैसे ये आए हैं, आप लोग भी आ रहे, कवरिंग दिखा रहे हैं, बच्चे आ रहे, छोटे छोटे बच्चे आ रहे, तो हम प्रेम स्वभाव से रख रहे हैं। हम लोग प्रोफेशनल पढ़े लिखे हैं, वो है गवार अनपढ़ हैं, तो उन्हें लाठी के अलावा कुछ नहीं आता और हमें हाथ जोड़ के अपनी विनती करने के अलावा कुछ नहीं आता। आपको उम्मीद थी इतना लंबा चलेगा आंदोलन? बिल्कुल उम्मीद थी सर। लेकिन जब किसी के पिताजी का सिर फोड़ा गया था, तो ऐसा लगा कि डगमगा जाएगा कि जो हाथापाई यहाँ कर रहे हैं। बट उनके पिता ने जब संघर्ष दिखाया कि हमारे से होने के बाद ये बच्चों के साथ खड़े हैं, तो बच्चा क्यों नहीं अपने लिए खड़ा होगा? तो हमें लगता है ये आगे तक जाएगा, और जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा तब तक युवा नहीं रुकेगा। ऐसे तो मन मिटेंगे ये हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं जो लोग। सर वही तो आजादी खून पसीना मांगती है, तो क्या कर सकते हैं? अगर इसके कारण हम अपना हंगर स्ट्राइक, तो नहीं बच्चा तोड़ देगा। फिर ये होगा कि अरे बस 2 दिन के लिए थे, या 15 दिन रख पाए, या 20 दिन रख पाए, ये तो ड्रामा था लोगों का। तो हमें तो नीचे दिखाया जा रहा, अपनी बात रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जब बचपन में थे, अगर हमें कोई खिलौना चाहिए होता था, तो रो धो के खाना छोड़कर माता पिता से बात मनवाते थे। तो वही हाल अभी भी है कि सरकार को झुकाने के लिए हमें ये संघर्ष करना पड़ेगा। माता पिता मानते हैं आप? माता पिता नहीं माने, एक काम करिए, माता पिता का ही अब रहने दीजिए, बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। हम इनको कुछ नहीं मानते हैं, माँ बाप की अलग है, वो है, ये उस हिसाब के कभी पहुँच भी नहीं। जब सीरियस नहीं लेती है सरकार ऐसे? मुझे पता है सीरियस नहीं ले रही, वही तो प्रॉब्लम है ना, तभी तो लोगों पे लाठीचार्ज करवा रही है। महिला को आवाज उठाती है, उसको कल राजीव चौक में लाके घेर के मारा औरत और आदमियों ने। ये किस चीज का? अगर आप असल में मर्द हैं,
सामने आके बात करिए ना। हाथ उठा के, स्त्री पे हाथ उठा के आप बहुत बड़ा वो कह रहे धर्म के खिलाफ बोलती है वो। धर्म के खिलाफ नहीं बोला है उसने, ये बोला है कि अगर जैसे राम मंदिर आपने बनवाया, बहुत अच्छा किया, शायद उसके पहले कोई मंदिर नहीं आज तक देश में बसा होगा, तो आपने बनवा दी तो लोग बौखला गए, ठीक है। चंदा चोरी पे क्यों नहीं आप बोल रहे? उसका कहना ये था, तो लोगों को क्यों बुरा लग रहा है? वो तो ये कह रहे हैं तुमने चंदा दिया जाके, तो तुम्हारे क्यों ये सुलग रही है? भाई चंदा नहीं था, देश ने तो दिया जाके, लोग गए तुम्हें, उनका क्या? श्रद्धालु रो रहे हैं, और जो अयोध्या के पब्लिक वो रो रही है कि इन्हें चोरी किया है, हमारे घर तोड़वा के उन्होंने वो चीजें बनवाई, हमारी दुकान हटवा दी है, तो ये क्या है? सिर्फ अपना राष्ट्रवादी मीडिया खामोश क्यों, आपको क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि सर वो मोदी ने खरीदी, वो गोदी मीडिया है सर ना, उसको चाटने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। वो गोदी गोदी मीडिया है, ठीक है, उसको चाटने के अलावा कुछ नहीं आता। आप लोग जो है तभी बात पहुंच भी पा रही है, इंस्टाग्राम के थ्रू या यूट्यूबर के थ्रू पहुंच भी पा रही है, वरना ये पता ही नहीं आज अभी भी जनता को नहीं पता कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चला 20 दिन से, नहीं पता सर। तभी तो पेरेंट्स वगैरह आप लोग आ रहे हैं, जो हमें थोड़ी मदद मिल रही है, हम लोग मोटिवेट है कि आपके द्वारा हमारी बात आगे पहुंचाई जा रही है, ये चीज है। लेकिन मीडिया कह रही है कि पूरा चंगा सी है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, कोई डंका नहीं बज तो दिखाती है। डंका बज रहा वो ये दिखाती है ना कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों। देखिए प्रधानमंत्री ने जाके इटली की प्रेसिडेंट को या जो भी थी उनको जाके मेलोडी दी, फिर झालमुरी खा रहे हैं फलानी जगह। ये नहीं दिखाएंगे कि छात्र मर रहा है नीट के पेपर में, या गवर्नमेंट ने पेपर जो लीक कराए हैं उस पर छात्र डिप्रेशन, उनके माता पिता जो किसान है वो आदमी ने जहर खा लिया, कि हम लोन कैसे चुकाएंगे, हम घर बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कैसे चुकाएंगे, वो नहीं मीडिया दिखाएगी। ये दिखा रही है कि नेताजी ने 2 लाख का सूट पहना, कितने सुंदर लग रहे हैं, आपकी चमक का राज क्या है, ये दिखा रहे हैं। ये नहीं दिखा क्या खाते हैं, मशरूम खाते हैं 80,000 का, मशरूम खाते हैं 80,000 का, ये नहीं दिखाएंगे। गरीब डर के टोकरे खा रहा है, वो नहीं दिखाएंगे। भाजपा कह रही है प्रधानमंत्री दिन रात काम कर रहे हैं देश के लिए। कौन सा काम कर रहा है? हमें तो दिखता ही नहीं है सड़क पे। परिवार भी छोड़ दिया, परिवार छोड़ा, अपने परिवार छोड़ा था, ये तो उसके खुद के भाई ने, इनके खुद के भाई ने स्टेटमेंट दिया था कि माँ के जेवर लेके भागा था, इसने घर नहीं छोड़ा, को लतिया के भगाया गया था। तो वही आज देश की चोरी कर रहा है और देश भगाना चाह रही है, तो ईवीएम के द्वारा आज देश के लिए त्याग दिया भाई। कोई त्याग नहीं दिया सर। त्याग होता तो ये प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। त्याग होता तुम इस्तीफा दिलवा दो, एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा दिलवा दो, मान जाएगा। 1 किलो गालियां खाते हैं मोदी जी। तो खाएंगे, कर्म ऐसे हैं सर। अकेला लड़का गाली नहीं देता, औरतें दे रही हैं, बुजुर्ग दे रहे हैं, लड़के दे रहे हैं, सब गाली दे। छोटा छोटा बच्चा तक कहता कि कैसा प्राइम मिनिस्टर है देश का। 18 घंटे काम करते हैं। कोई 18 घंटे काम नहीं करता सर, समर्थक भी तो आए थे मोदी जी। कोई नहीं आया है, कोई अभी आपने नहीं देखा, अभी समर्थक खड़े थे मोदी जी के। अरे वो तो गोदी मीडिया थी ना, उनका हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ आता ही नहीं है। और अगर हिंदू मुस्लिम तुम्हें करना तो कोई और जगह पे जब प्रोटेस्ट हो ऐसा तब करो। यहाँ एजुकेशन की बात हो रही है, एजुकेशन को लेकर आओ, वरना मत आओ। छात्र पढ़ लिख लेंगे तो दिक्कत है क्या सरकार को? बिल्कुल दिक्कत है सर। अगर पढ़ा लिखा तभी आप सवाल भी कर पा रहे हैं, पढ़े लिखे तभी हम जवाब भी दे पा रहे हैं, और जो नहीं पढ़ेगा उसको गलत सही का पता ही नहीं होगा। देखिए ये अंधभक्त कह लो या जो भी, ये सोई हुई जनता है, अंधभक्त नहीं कहेंगे, सोई हुई जनता है, जिसको जगाना हमारा काम है। हम लगे हैं, देखते हैं कब तक जागते हैं।